नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा शनि देवता का जो ट्रांजिट हो रहा है 17 जनवरी 2023 को, वो मकर से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। उसका जो प्रभाव है वो मीन यानी पाइसेस पे क्या पड़ेगा। यदि आपकी राशि पाइसेस है या आपका लगन पाइसेस है, आप दोनों के लिए ये वीडियो है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाइसेस में जो ट्रांजिट हो रहा है उसका क्या इफेक्ट होगा। पहले एक जो स्टैंडर्ड इफेक्ट है वो हम पहले बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि अगर आपके 12वें भाव में, क्योंकि पाइसेस के लिए, मीन के लिए जो शनि देवता का गोचर हो रहा है वो 12वें भाव में 12th हाउस में हो रहा है, तो वहाँ पे कुंभ राशि में 12वें भाव में अगर आपके कोई ग्रह बैठा है ऑलरेडी तो क्या फल हो सकते हैं, वो दूसरा ये बात करेंगे। तीसरा एस्पेक्ट बात करेंगे कि सभी के कुंडलियों में दोस्तों शनि देवता अलग अलग भावों में बैठे होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक क्या रिजल्ट ज़्यादा दिखाई देता है वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये शनि देवता का जो गोचर है 12वें भाव में हो रहा है उसका क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले दोस्तों मीन राशि, यानी अगर आपका चंद्रमा 12 नंबर में मीन में बैठा हुआ है तो शनि देवता का जो कुंभ में गोचर है ये आपकी 7.5 की स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि 7.5 आपकी शुरू होगी। ये ट्रांजिट से आपका पहला 7.5 का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट फेज, वो आपका ये 2.5 साल चलेगा। ठीक है, तो अच्छा देखिए, जब मैं कह रहा हूँ 7.5 स्टार्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि अरे भाई बहुत कुछ खराब होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए 7.5 का मतलब ये होता है कि चंद्रमा, शनि जो है, जब चंद्रमा के 12वें और दूसरे घर के आसपास जब तक रहते हैं वो कहीं ना कहीं उसे 7.5 कही गई है। देखिए तो ये क्या होता है कि चंद्रमा जो है मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, और जब शनि देवता आते हैं ना, तो शनि देवता एक ड्राई प्लैनेट है। वहीं पे जो चंद्रमा है वो चंचल हैं, वो थोड़े से उनके अंदर थोड़ा लस्टफुलनेस है, थोड़ा सा फ्रीडम ओरिएंटेड है, वो फ्रीडम चाहिए होता है। मन भी हमारा ऐसा ही है कि अपनी लालसा में रहता है कि मुझे ये मतलब कहीं ना कहीं मेरा कंफर्ट जोन अच्छा होता जाए। एक चालाकी और एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि लस्टफुलनेस हमें ये जो है ये चंद्रमा से मिलता है। जब शनि आते हैं इसको ये ड्राई कर देते हैं, यानी कि मेंटल जो है, ये जो मेंटल आपकी स्टेबिलिटी है या फिर मेंटल हेल्थ जो है उसको ना थोड़ा सा ये कंट्रोल करने या उसके आसपास बाउंड्रीज बनाने का काम करते हैं। तो उसके वजह से ना आपकी मानसिक स्थिति, थोड़े से आप अनकंफर्टेबल जोन में जाते हो। आपकी मानसिक स्थिति, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे आपके ऊपर बंधन लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रोक टोक किया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा ये ऐसा फील होता है, इसी को 7.5 कहा गया। नथिंग लाइक कि 7.5 में कुछ बुरा ही होता है, ये जो इंटेंशन है कम्प्लीटली गलत है। तो मीन राशि, जिनका चंद्रमा मीन में है, वो मीन राशि के व्यक्ति है, तो उनके लिए 7.5 का प्रारंभ हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जैसे कि शनि का ये गोचर हो रहा है आपके 12th हाउस में, तो देखिए शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके दूसरे घर में पड़ेगी, जो कि फैमिली की होती है, जो कि वेल्थ को दर्शाता है, जो कि आपकी ईटिंग हैबिट्स को दर्शाता है। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स, फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकल होके लीजिए। याद रखिए शनि देवता इमोशन के लिए बड़े खतरनाक है, इमोशन के लिए वो अच्छे प्लैनेट नहीं है, यानी कि क्योंकि इमोशन में ना सच्चाई नहीं है। आज के कलयुग में इमोशन में सच्चाई नहीं है। अगर आपके इमोशंस में सच्चाई नहीं है ना, तो वहाँ पे शनि देवता रिजल्ट अच्छे नहीं देते हैं, क्योंकि आज के डेट में मतलब की दुनिया है। जब शनि ना, इसी तथ्य, शनि को सच्चाई कहा गया है एक तरह से, और सच हमेशा कड़वा होता है, कोई ना ही फेस नहीं करना चाहता। दैट्स वाई सैटर्न को कोई फेस नहीं करना चाहता। सैटर्न की तीसरी एस्पेक्ट जो है वो सेकंड हाउस पे पड़ेगी, तो क्या होगा, फैमिली के अंदर जो एक बॉन्ड होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा उसमें दिक्कत हो सकती है। और सेविंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सेविंग की, यानी कि ऐसा लगेगा कि सेविंग नहीं हो पा रही है, सेविंग क्रिएट करने में या फिर सेव करने में पैसे को दिक्कत आपको थोड़ी सी महसूस होगी। डिपेंड अपॉन कि आपके चार्ट में आपका सेकंड हाउस कितना स्ट्रांग या वीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। शनि देवता की 7वीं एस्पेक्ट जो है वो पड़ेगी आपके 6th हाउस पे। सो ये कंपटीशन वगैरह के लिए तो ओवरऑल ठीक है, बट स्टिल किसी भी प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार के लिटिगेशन में जाने से बचिएगा। अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि चीज़ें लंबी चल सकती हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं ख़त्म होंगी, कुछ लंबी चल जाएंगी। इस वजह से अगर इन सब चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। शनि देवता की जो 10th एस्पेक्ट है, 10वीं दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके 9वें भाव में, 9th हाउस में। 9th हाउस होता है पिता का, धर्म का, दूर की यात्राओं का और
हायर एजुकेशन का, तो हायर स्टडी के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा डिलेस या फिर ज़्यादा प्रयत्न करना पड़े उसमें उन चीज़ों को अचीव करने में, ये हो सकता है। दूसरी जो लंबी यात्राएं हैं, जो लंबी यात्राएं आप प्लान करेंगे उसके लिए भी मैं कहूँगा वो यात्राएं बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लान करें ताकि वो उसमें आपको दिक्कत वगैरह ना हो, और हो सकता है आपकी लंबी यात्रा आपके पिता के हेल्थ को थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करे, ये भी चांसेस बनते हैं। ये दोस्तों हुआ कि शनि देवता ने जहाँ जहाँ एस्पेक्ट दे रहे हैं वो मैंने बता दिया। अब शनि देवता देखिए जैसे 12th हाउस में आए, ये 11वें भाव के स्वामी भी हैं मीन लगन की कुंडली में। सो फॉरेन कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे आपके जीवन में। यहाँ से धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, फॉरेन कंपनी से, फॉरेन चीज़ों से, याद रखिएगा। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का इलीगल काम ना करें, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको दंड यानी कि कुछ दंड, पेनल्टी, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज सैटर्न इन 12th हाउस इज कंसिडर्ड बैड फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो लीगैलिटीज़ को, चीज़ों को जो है, डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं शनि देवता आपके 12th हाउस में आ रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कोई प्लैनेट है। फॉर एग्जाम्पल आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में बुध देवता विराजमान है, तो क्या होगा दोस्तों, ये दिखाता है कि आपके मैरिज में डिले हो सकता है, भाई बहनों के, स्पेशली बहनों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या उनके लाइफ में कुछ ट्रबल आ सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अनवांटेड कमिटमेंट बिजनेस में मत करिएगा, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू बिजनेस, सोच समझ के बात कीजिएगा, वरना वहाँ पे नुकसान होने की संभावना बनती है। उसी प्रकार से अगर सूर्य देवता आपके 12वें भाव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो शनि का यह गोचर आपके पिता, आपके मान सम्मान, आपके प्रेस्टीज, उसको थोड़ा सा हानि पहुंचा सकता है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जहाँ पे डिसीजन लेना है, जहाँ पे आपका विल पावर अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे अपने आप को बढ़ चढ़ के, मतलब कहीं ना कहीं अपने विल पावर को बनाए रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को वीक मत होने दीजिएगा, ये मैं आपको सजेशन दूंगा। उसी प्रकार से अगर बृहस्पति देवता वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव कुंभ राशि में, तो बच्चों से जुड़ी समस्या हो सकती है, एजुकेशन और विजडम, एजुकेशन से जुड़ी, यानी एजुकेशन में डेली कुछ सोच रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें हैं, या फिर करियर जो है आपका, करियर में कुछ किसी प्रकार की दुविधा या परेशानी या चैलेंजेस देखने मिल सकता है। कारण क्योंकि बृहस्पति देवता आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, इस वजह से भी आपको मैं बता रहा हूँ। बृहस्पति देवता संतान के कारक होते हैं, तो संतान के जीवन में दिक्कत या संतान से कोई पीड़ा आने की संभावना बनती है। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में मान लीजिए मंगल देवता विराजमान है, प्रॉपर्टी लेते वक्त चीज़ों का ध्यान रखिए कि चीज़ें यथागत सही हों, लीगैलिटीज़ के साथ हों। तो किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट वाला लैंड, ऐसी चीज़ों में धोखाधड़ी में आप ना पड़े। प्रॉपर्टी से जुड़ा, भाइयों से जुड़ा कुछ दिक्कत परेशानी देखने मिल सकता है, या फिर दुश्मनों से जुड़ा कुछ दिक्कत परेशानी होने की संभावना बनती है। अगर आपके मंगल देवता 12वें भाव कुंभ राशि में विराजमान है तो ये संभावना बनती है। इसी प्रकार से जो भी ग्रह हैं दोस्तों, वहाँ पे देख लीजिएगा 12वें भाव में जो भी ग्रह होंगे उससे जुड़े जो तत्व हैं उसमें कुछ समस्या देखी जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि सभी के कुंडलियों में शनि देवता अलग अलग भावों में विराजमान होते हैं, उनके लिए फल क्या होंगे। सपोज आपकी कुंडली में शनि देवता पहले भाव मीन राशि में, मीन आपके लगन में ही विराजमान है, तो ये जो गोचर है फॉरेन ट्रेवल के लिए अच्छा है, फॉरेन से बेनिफिट के लिए अच्छा है, बट स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत हानि पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ों के लिए ये गोचर ओवरऑल ठीक रहेगा, कोई मेजर परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके शनि देवता दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो फैमिली से रिलेटेड खर्च बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावना बन सकती, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ संभावना बनती है कि खर्च आपके अधिक हो जाए। परिवार के संबंध में, हॉस्पिटैलिटी के संबंध में थोड़ा स्वास्थ्य का, परिवार का ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है इन 2.5 सालों में। शनि देवता अगर आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके एफर्ट्स जो हैं वो जल्दी ना काम नहीं करेंगे, यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं बट रिजल्ट जो है वो काफ़ी देरी से आएगा, या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा आपको देखने ना मिले, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। उसी प्रकार से शनि देवता अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव 4th हाउस में विराजमान है तो ये जो ट्रांजिट है
फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ व्हीकल सेल करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी बहुत दिन से नहीं बिक रही, उसको सेल करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। बट हाँ, ये दिखाता है कि कुछ आप फॉरेन में प्रॉपर्टी बना सकते हो या बाई कर सकते हो। एट द सेम टाइम जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ से जुड़ी प्रॉपर्टी में कुछ समस्या या कुछ नुकसान भी देखने मिलता है। दो चीज़ें बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है मदरलैंड में अगर कोई प्रॉपर्टी, उससे जुड़ी समस्या या उससे जुड़ा कुछ नुकसान, और फॉरेन में अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना है तो उसके लिए ये पॉजिटिव सिनारियो शो करता है, और कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी है उसके लिए भी। शनि देवता अगर आपके चार्ट में 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये कुछ अनएथिकल लव रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, जिसमें आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। दूसरा, ऐसे समय में आप एजुकेशन में हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, अपने ध्यान को केंद्रित रखिएगा, फोकस बिगड़ने की संभावना ज़्यादा बनती है। शनि देवता अगर आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दुश्मन से नुकसान कर, यानी कि दुश्मनी से, दुश्मनों से, लिटिगेशन से नुकसान की है, कि उनसे कुछ नुकसान हो सकता है। खास करके अगर आपके शनि देवता की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये संभावना अधिक बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तो किसी भी प्रकार की नई दुश्मनी मोल ना लें, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों से फ़िलहाल दूर रहें, इन सब चीज़ों से में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये समय कॉम्पिटिट करने का नहीं, ये समय अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का है, याद रखिएगा। कोई आपको खुद से शत्रु बना रहा है, खुद आप पे अटैक कर रहा है, फिलहाल थोड़ा सा न्यूट्रल मोड में रहिए, उस इंसान का अपने आप नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप भी एक्शन लेंगे तो आपका नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। शनि देवता अगर आपके 7वें भाव में है, ये दिखाता है कि विवाहित जीवन में अगर कुछ दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट है उनके लिए अच्छा नहीं है, उस प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। कुछ विवाह में दिक्कत है, वैवाहिक जीवन नहीं अच्छा चल रहा है, मैरिड लाइफ में कुछ ऑलरेडी दिक्कत चल रही है तो उसको ये बढ़ा सकता है। तो मैं उनको सावधान करूँगा जिनके लाइफ में दिक्कत नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, फॉरेन में जाके किसी से, फॉरेन पार्टनर से शादी होने के चांसेस या उनसे रिलेशनशिप बनने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। फॉरेन से बिजनेस आने के चांसेस भी अच्छे खासे बनते हैं इस ट्रांजिट से। शनि आपकी कुंडली में अगर 8वें भाव में 8th हाउस में विराजमान है तो ये जो संभावना है अगेन फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी है। बट एट द सेम टाइम अगर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो कुछ हार्डशिप, कुछ अचानक प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आने की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस, 9वें भाव में विराजमान है तो ये फॉरेन ट्रैवल की तरफ इशारा करता है। ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है इन 2.5 सालों में, और लंबी ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, और पिता से जुड़े कुछ दिक्कत परेशानियां या कुछ मतभेद देखने मिल सकते हैं इन समय में। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस, 10वें भाव में विराजमान है तो ये जो ट्रांजिट है आपको अगेन आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने की अच्छी संभावना दिखती है। कुछ जर्नी भी हो सकती है रिलेटेड टू प्रोफेशन, रिलेटेड टू ऑफिशियल विजिट, कुछ फॉरेन जर्नीज़ भी हो सकती हैं। एट द सेम टाइम ये भी दिखाता है कि कुछ विदेशी कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां विदेश फॉरेन बॉडीज़ से आपकी बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। शनि देवता अगर आपके 11वें भाव में विराजमान है तो ऑब्वियसली आपके लिए अगेन वही चीज़ें हैं कि बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेन लैंड, बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज़, बेनिफिट फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज़, बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज़। ओवरऑल सभी तरह के ये जो ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनका शनि 12वें भाव में ही है ऑलरेडी, उनके लिए ये सैटर्न रिटर्न का पीरियड है। शनि जहाँ पे जन्म के अवस्था में थे वहाँ पे वापस आ रहे हैं, तो इन 2.5 सालों में बहुत से आपका 30 वर्ष पूरा होगा, आपको उसके लिए बधाई, और काफ़ी लोगों का 60 वर्ष पूरा होगा। तो शनि का ये पहला फेरा है। शनि का पहला फेरा क्या दर्शाता है? आपको मैच्योर बनाता है, आपको ये बताता है कि आप के अंदर अगर कोई स्किल नहीं है, आपके अंदर कोई साहस नहीं है, आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, तो लाइफ में दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, दूसरों पे विश्वास करके रहना, ये आपके लिए घातक हो सकता है। इसका एक सीख देते हैं, एक टीचिंग देते हैं शनि देवता। होता है ना कि हमें बहुत विश्वास होता है कि ये फैमिली काम आएगी, दोस्त काम आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे मिथ जो है ना शनि देवता इस 2.5 साल में तोड़ देते हैं। तब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार, जो है मुझे खुद से करना है। खुद से जब मैं खुद में अपने आप में
कैपेबल रहूँगा तभी लोग भी मेरा समर्थन करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से समझा के जाते हैं फर्स्ट 30 ईयर में। बट इसके बाद भी जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए फिर वो जो नेक्स्ट फेरा होता है वो 60 साल में होता है, तो उनकी लाइफ जो है बहुत बुरी हो जाती है अगर ये शनि की टीचिंग ये 30 साल में नहीं समझ पाते। तो ये सैटर्न रिटर्न इसीलिए कहा जाता है कि शनि यहाँ पे आपकी कुंडली में 30 साल बाद वहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे आपका जन्म के वक्त वो थे। तो आपको एक मैच्योरिटी देते हैं, सेंस ऑफ प्रैक्टिकल, हाउ टू सी द लाइफ इन ए प्रैक्टिकल वे, ये आपको समझाते हैं। तो ये दोस्तों इसको इस तरीके से लीजिएगा, कोई नेगेटिव नहीं है, बट हाँ कुछ इमोशनल मिथ्स जो हैं वो ज़रूर आपको यहाँ पे टूटते हुए नज़र आएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो मैंने आपको राशिफल दिया है सैटर्न ट्रांजिट के रिलेटेड 2023 का, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।